नमस्कार। ये उत्तराखंड का सीमा जिला उत्तरकाशी है और यहाँ उत्तरकाशी में एक जो डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज, पीजी कॉलेज महाविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय है, उसकी अचीवमेंट आपको बताना चाहते हैं। किस तरह के यूनिक हमारे कॉलेजेस हैं, लेकिन वो चूँकि आगे लाइमलाइट में नहीं आते हैं, इसलिए कोई इस कॉलेज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के पढ़े हुए 17 लड़कों ने जो तब पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे, उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया। मुझे लगता है 4-5 तो पढ़ते और 3-4-5 लड़के पढ़ते हुए उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया। मुझे लगता है ये एक यूनिक है और इस जगह और प्रतिभाओं को निखारने का। और हम परमार साहब से मिलते हैं, प्रोफेसर जो डिग्री कॉलेज उत्तरकाशी के में प्रोफेसर हैं बॉटनी के, और बहुत ही यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के तासीर को जानते हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। परमार साहब नमस्कार। परमार साहब, आप महाविद्यालय उत्तरकाशी में जी, क्या मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में हेड हूँ और मैं इसी कॉलेज में 1994 में जो है मैं विद्यार्थी के रूप में आया और इसी कॉलेज में मैंने एमएससी पीएचडी बॉटनी से की। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 2 साल टिहरी में रहने के बाद मैं उत्तरकाशी 2006 में आया और 2006 से मैं यहीं पर कार्यरत हूँ। मतलब यहीं पैदा हुए, इसी कॉलेज में पढ़े। और यहाँ आपने बड़ी एक यूनिक बात करी है कि इस कॉलेज के 17 लड़कों ने एवरेस्ट क्लाइंब किया। लड़के, उनमें लड़कियां भी हैं। हाँ, वही छात्र छात्राएं। कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? सर ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं जो 17 जो हैं उनमें जो मतलब मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड का जो है एनआईएम के बाद, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के बाद हमारा कॉलेज ऐसा जिसमें 17 से जो माउंट एवरेस्टर हैं और माउंटेनियर तो बहुत हैं। माउंटेनियर 7 सिस्टर जो आपने सुना होगा, उनमें जो है जो अभी बचेंद्री पाल जो प्रथम जो महिला एवरेस्ट है, वो भी हमारे विद्यालय की छात्रा रही हैं, उस समय पढ़ती थी। और अभी हाल में जो सविता कंसवाल जो अभी गुजरी हैं, वो भी मेरे महाविद्यालय की छात्रा थी। उससे पहले पूनम रावत एक एक्सीडेंट में गुजरी है। हाँ, वो जो है एक द्रौपदी का डांडा है, वहाँ पे जो एक क्लाइंबिंग में दौरान है ना। और उससे ठीक पहले पूनम रावत जो कि एवरेस्टर हैं, और एक रवि हैं। ऐसे न जाने कितने जो हमारे 17 जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो 17 लोगों का है। इस कॉलेज में जो अभी एयर मार्शल जो रिटायर हुए हैं, विजय पाल सिंह राणा जी, वो भी मेरे महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। एमएससी उन्होंने की। अभी जो उत्तरकाशी में जो अभी एडमिरल साहब हैं, ब्रजेश वशिष्ठ, अगर आपने सुना होगा, दिल्ली आर.के. पुरम में अभी जो है रियर एडमिरल हैं, और वो भी मेरे महाविद्यालय के हैं। मेरे महाविद्यालय ने लगभग 5000 से ऊपर स्टूडेंट जो अभी नौकरी कर रहे हैं, लेक्चरर और टीचर्स हैं, और लगभग 2000। अच्छी बात है। लेकिन माउंटेनियरिंग का क्या तासीर है? एनआईएम नज़दीक है, उसका इफेक्ट है, या यहाँ के लड़के जो यहाँ गंगोत्री तमाम पीक्स यहाँ हैं, क्या है इसका कि इतने लड़के एवरेस्ट पहुँच गए, 17 लड़कों ने एवरेस्ट किया? क्या मानते हो आप इसको? सर, एक तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है, वो भी, उसका भी हमें सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि छात्र हमारे पूर्व में तो ये होता था कि छात्रों को वो माउंटेनिंग करने के लिए कोर्स करवाते थे, और अभी भी करवाते हैं, निःशुल्क कोर्स करवाते हैं। और जिसके चलते जो यहाँ के छात्र हैं वो बहुत प्रतिभावान हैं, वो पहाड़ियों को चढ़ते हैं और पहाड़ी से उतरते हैं, और बहुत पहाड़ियों में तो पहाड़ के सारे कॉलेजेस के चढ़ते उतरते हैं, लेकिन उत्तरकाशी कॉलेज का ये क्या तासीर है? 17 ने एवरेस्ट क्लाइंब किया। इसमें फिर कंपटीशन होगा, क्योंकि बचेंद्री पाल वहाँ से निकली है, ये भी रहता होगा। जी, हाँ, उसका प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल ही हैं। बचेंद्री पाल ने ही सबसे पहले जो है पूरे जो पहली महिला एवरेस्ट है, उसके बाद जो है चंद्रप्रभा एतवाल दीदी हैं, हमारे यहाँ जो प्रोफेसर वो हर्षवंती बिश्नोई हैं, सविता मारतोलिया हैं, और कई समन रावत हैं, जो कि उनमें से जो है माउंटेनियर तो बहुत ज़्यादा हैं, पर्वतारोही बहुत हैं, पर एवरेस्टर 17 होना ये एक ऐतिहासिक है। माउंटेन और पीक चढ़ने वाले कई हैं, 200 से ऊपर है सर। 17 जो है क्लाइंब किया एवरेस्ट। अगर आपने सुना होगा 7 सिस्टर का नाम सुना होगा, तो 7 सिस्टर भी वो हमारे महाविद्यालय की हैं, और वो जो है उनमें जो ममता तुली पंत हैं, और ये चंद्रप्रभा एतवाल हैं, आपकी बचेंद्री पाल हैं, हर्षवंती बिश्नोई। ये इतना ज़बरदस्त आपका महाविद्यालय है, क्या गवर्नमेंट की ओर से यहाँ कोई माउंटेनिंग का ट्रेनिंग सेंटर? क्योंकि यहाँ एक पूरा सिलसिला है बच्चों का, उसमें आगे सीख के लोग प्रेरणा लेते हैं। क्या यहाँ कोई इंस्टीट्यूट
होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और इसमें अब जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं उसकी, अपना जो हमारा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप्स हैं। बिल्कुल। अगर ये जो है माउंटेनियरिंग का अगर हमारे पास एक सेल बन जाती है या एक इंस्टीट्यूट ये एक जो हमारा वो एक कोर्स होता है, डिपार्टमेंट होना चाहिए, डिपार्टमेंट अगर होता है, एक्सपर्ट बैठे हैं, जी है ना, तो BSc फर्स्ट ईयर से या BA बच्चा आते जो माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट रखता है उसको ट्रेन किया जाए और फिर तो और ज़्यादा सफलता मिलेगी। स्वरोजगार के अथाह संभावना, एडवेंचर टूरिज्म तो इतना जबरदस्त फैला दुनिया भर में। जी, तो यहाँ इनसे बच्चे रोजगार स्वरोजगार कर सकते हैं। पर्यटन हुआ, साहसिक पर्यटन की बहुत संभावना है उत्तरकाशी में। साहसिक हो गया, इको हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, अब तो कई तरह के, और कई बच्चे जो है अभी भी जो है साहसिक पर्यटन में जाते हैं। ये बताओ मुझे, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, सरकार के लेवल पर ये पता है किसी को कि 17 एक ही कॉलेज नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सर मैं पूर्व छात्र रहा हूँ। तो मैंने जो डाटा जुटाए हैं उन डाटा की बदौलत ही मुझे पता लगा। क्या आज तक आपके कॉलेज ने प्ली किया आगे उसके सामने? कहीं नहीं हुआ, ये तक कहीं नहीं हुआ। ये सिर्फ जो जब मैंने डाटा जुटाया तो उस डाटा का मेरे पास रिकॉर्ड पता हुआ, और ये तो मैंने जो डाटा जुटाया तब पता लगा कि मेरा इंस्टीट्यूट कैसा इंस्टीट्यूट भी है। ये कॉलेज बहुत ही शानदार है। अगर यहाँ मॉनिटरिंग का एक डिपार्टमेंट खुल जाए, एक्सपर्ट उसमें आए, सामने निम है, निम को भी बुलाएंगे, तो मुझे लगता है यहाँ सैकड़ों लोग स्वरोजगार अपने घर में, अपने गांव में, अपनी पर्वत चोटियों में ये कर सकते हैं। पलायन का बड़ा एक चंक जो एक्सपर्ट है वो यही रुक सकते हैं। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री या मंत्री इसको जरूर ध्यान दें कि ऐसी क्या तासीर है और इस तासीर को आगे बढ़ाया जाए। क्यों परमार साहब? बहुत जरूरी है। धन्यवाद, जड़ी बूटी आपने शानदार जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें वो लेके। आप सर मुझे